चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, इसके साथ अफगानिस्तान भी अब शामिल हो चुका है। जी हाँ, अभी तीनों देश के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिलते हैं, एक सहमति होती है और सहमति होने के पश्चात अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का एक विषय है। आज की हम ये जो पूरी की पूरी क्लास है इसी पर चर्चा करेंगे। सीपीईसी की क्या है ये आर्थिक गलियारा, इससे किसको क्या फायदा होने वाला है, भारत को इससे क्या नुकसान भी हो सकता है आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, इस पर हम पूरी तरीके से विस्तार से इस क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक दुबे और आप हैं राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर न्यूज की श्रृंखला में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं मुख्यतः सीपीईसी पर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये काफी ज्यादा खबर बनी हुई है। ये है क्या सीपीईसी? तो जैसा कि आप मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस मैप के अनुसार आप समझने का प्रयास करिएगा। ये एक मार्ग है, खाली आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक सड़क मार्ग है। ये गलियारा है जिसमें सड़क मार्ग तो है ही, रेल मार्ग भी है, बहुत सारी ऊर्जा की परियोजनाएं भी हैं और भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये गलियारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? चीन का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें जो सिजियांग प्रांत है वहीं से ये चालू होता है। भारत का जो पीओके है यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे होता हुआ ये नीचे दक्षिण तक, दक्षिण में ये जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये जो ग्वादर बंदरगाह है यहाँ तक जाता है। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान में ये सहमति बनी हुई है और दोनों साथ में मिलकर इसको बना रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सके। कैसे? ये हम सभी जानते हैं कि विश्व में यदि सर्वाधिक सामानों का जो उत्पादन है बेचने वाले वो चीन में हो रहे हैं और चीन के लिए उसके लिए सही मार्केट चाहिए। अब वो मार्केट उनके लिए उपलब्ध कैसे हो, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ये बनाया गया है। वो यहां से जाएगा अपने सामान को लेकर, उसके लिए एक मार्ग मिलेगा और यहीं से वो अरब सागर पर भी ध्यान दे सकता है और अरब सागर के बाद में जहां यदि आप देखेंगे तो ईरान पर भी ध्यान देगा। वहीं पर जो आसपास में जितनी भी कंट्री हैं, जैसे अफगानिस्तान से मान लीजिए मार्ग हो जाता है तो अफगानिस्तान के बाद में ऊपर कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, मध्य एशिया वाला पूरा का पूरा जो बेल्ट है वहां पर भी उसके सामान जाने लगेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि व्यापार की दृष्टि से चीन पाकिस्तान का साथ इसीलिए भी देता है कि उसको कहीं ना कहीं यहां से अपने माल को पहुंचाना है ना। अब व्यापारी आदमी हर कुछ बर्दाश्त करता है, बस अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता और उसके हर एक काम तो होते हैं लेकिन वो किसके उद्देश्य से होते हैं? उसके फायदे के उद्देश्य से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक अलग विषय है। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सीपीईसी अभी समय पे चर्चा में क्यों है, अफगानिस्तान की इसमें भागीदारी है। हम शुरुआत से देखें तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा तो उस समय पर कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान है वो भारत का साथ देने को तैयार है, दे ही रहा था, आज भी देता है, क्योंकि भारत के और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान से बेकार संबंध है, चीन से भी लगभग में बेकार संबंध ही हैं। व्यापार को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो चीन से भी उतने अच्छे संबंध हमारे नहीं हैं। चीन के जो संबंध है वो किसके संग ज्यादा अच्छे हैं? पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे हैं। अफगानिस्तान, अब चूंकि ऐसे समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच काफी मतभेद है, मनमुटाव है, उस समय पर अफगानिस्तान का साथ यहां पर दे देना थोड़ा चिंतित या चिंता करने का विषय तो है ही। तो हम देखते हैं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीपीईसी के विस्तार पर सहमति जताई है। सीपीईसी का मतलब मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, एक गलियारा है, वो सिर्फ अकेले सड़क मार्ग नहीं है, रेल मार्ग भी है और वहां से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होंगी। क्यों होंगी? ताकि जो अरब सागर है वहां से माल दूसरे जो अफ्रीका देश हैं वहां पर भी जा सके, है ना, वहां से लाल सागर होता हुआ भूमध्य सागर में जा सके या भूमध्य सागर के आसपास की जो कंट्री है वहां पर जा सके, मध्य एशिया में जा सके। कुल मिलाकर ये कहानी है। इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफगानिस्तान को सीपीईसी में शामिल किया गया है और उसने भी सहमति जता ली है। एक बात तो तय है, कौन सा ऐसा देश है जो ये नहीं चाहेगा कि आर्थिक रूप से मजबूत हो? देखिए, यदि कोई आपका दुश्मन भी है या यदि कोई आपका दोस्त है, वो आपके क्षेत्र से कोई रास्ता निकालना चाह रहा है, उस रास्ते से आपका भी फायदा है, तो आप उसमें सहमति जरूर दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। भैया ठीक है यार, हमको भी तो उससे कुछ मिल रहा है। तो इनका जो सहमति देना है वो कहीं ना कहीं इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए है। तो इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत अफगानिस्तान को सीपीईसी में शामिल किया गया। इससे अफगानिस्तान को व्यापार और बुनियादी ढांचे में नए अवसर मिल सकते हैं। बिल्कुल, एक तो हम देखें तो वहां पर तालिबानों जो है उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। अफगानिस्तान आर्थिक दृष्टि से इतना ज्यादा मजबूत नहीं है,
लेकिन चूंकि ऐसी कुछ योजनाएं उसके लिए मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। आज के समय में यदि हम हर कहीं पर देखें तो जिन युद्धों को हम देखते हैं वो युद्ध तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरा युद्ध भी होता है, वो है आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का। और आज की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी यही लड़ाई है, क्योंकि जो धन से मजबूत हो जाता है वो फिर अन्य सभी चीज़ों से मजबूत भी हो जाता है। तो उनके लिए भी ज़रूरत है, तो उन्होंने भी इसमें सहमति दिखा दी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो तालिबान सरकार ने इस परियोजना को समर्थन दिया है जिससे क्षेत्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बगल में भारत है, भारत इसका हमेशा विरोध करता है। अब क्यों करता है भारत इसका विरोध, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां से यदि आप नक्शे को थोड़ा ध्यान से देख पाएं तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, यहां से ये गलियारा जा रहा है, ये पीओके को यहां से क्रॉस करता हुआ, और यहां से जो बलूचिस्तान है नीचे वाला क्षेत्र, यहां पर ग्वादर बंदरगाह है, यहां तक ये गलियारा बनाने की योजना है। ठीक है। अब जो बलूचिस्तान है, अभी हमने देखा था कि उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो वो तो इसका विरोध कर ही रहा है, कई बार उसने हमले भी किए हैं इसी पर, गलियारे पर, है ना, कि ये जो गलियारा है ये बंद हो। अब यहां से करने के बाद ये है अपना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से यदि ये गलियारा यहां की ओर जाएगा, यदि जाने लगेगा, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा दोस्तों ये होगा कहीं ना कहीं चीन का फायदा, कि चीन के लिए यहां से ही मार्ग मिल जाएगा। अब वो यहां भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ये पूरा वाला जो क्षेत्र है यहां पर अपने माल को बेच सकता है। ठीक है। और यहां तक अगर ग्वादर बंदरगाह तक उसका काम बढ़िया चल रहा है तो ये अरब सागर है, यहां से वो यहां भी निकल जाएगा, यहां भी निकल जाएगा, और फिर उसका माल जो है वो सभी जगह चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये उसकी योजना है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। परिचय। सीपीईसी चीन और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख व्यापारिक गलियारा है, वही जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अच्छी बात है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बीआरआई। ये 2012 में चालू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। कब हुआ था? 2012 में ये चालू हुआ था। इसी के तहत ये जो अभी इस समय सीपीईसी है उसी का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है? शरीर जो पूरा का पूरा विश्व है उसको आपस में जोड़ना। किससे? कि उनका जो सामान है, किसका? चीन का जो सामान है मुख्यतः वो सभी जगह जा सके और बिक सके बेचने के लिए। सीपीईसी की शुरुआत 2013 में हुई है। कब हुई? 2013 में। जैसे मैंने बताया बीआरआई 2012 में हुआ, चीन और पाकिस्तान के भी समझौते से हुई। इसको याद रखना 2013। इसे आधिकारिक रूप से 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इस परियोजना में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान का साथ देता है, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मजबूत बना रहे। क्यों? क्योंकि यदि उस आसपास में कहीं ना कहीं जो भारत है वो उसका प्रतिद्वंदी है, तो यदि प्रतिद्वंदी का प्रतिद्वंदी भी उसका दोस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति उनकी मजबूत हो जाती है। इसीलिए वो पाकिस्तान का हमेशा साथ देने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि भारत का साथ कहीं ना कहीं कौन देता है? अमेरिका देता है। भौगोलिक मार्ग। सीपीईसी चीन के सिनीजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक फैला है। शुरुआत में बता चुका हूं, अब पूरी की पूरी वही कहानी है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से होकर गुजरता है। ठीक है भैया। गलियारे की कुल लंबाई भी याद रखिएगा 3000 किलोमीटर है। इसमें सड़कें, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है। चीन का दृष्टिकोण। अब भैया सभी के दृष्टिकोण देख लेते हैं। चीन को सीपीईसी से व्यापार मार्गों में सुधार का लाभ मिलेगा। यह चीन को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है। चीन की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में सीपीईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन को पाकिस्तान में निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल भैया, जब चीन इस गलियारे से जुड़ी रहा है, चीन का वो जो गलियारा है ही, तो अपने सामान को यहाँ बेचेगा कि नहीं? तो आर्थिक रूप से ही मजबूत हुआ भैया। जो यहाँ पे परियोजनाएं चल रही, वहां से जो ऊर्जा हो रही है वो भी चीन को मिल रही है, तो उसमें भी उसके लिए फायदा हुआ कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं पाकिस्तान का दृष्टिकोण। पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसी के स्थान पर ये सब काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो लाभ मिलना ही है। और पाकिस्तान को लाभ जरूरी भी है, वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा गरीबी आ चुकी है, लोग परेशान हैं। बंदूकें तो सस्ते में मिल जा रही हैं, खाना मिल नहीं पा रहा, पानी ढंग से मिल नहीं पा रहा है, सुकून से रह नहीं पा रहे हैं, और रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्वादर बंदरगाह को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में विकसित भी किया जाएगा। बिल्कुल, ग्वादर बंदरगाह की भी पूरी जो दशा है वो पूरी की पूरी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, तो फिर ग्वादर बंदरगाह को तो विशिष्ट तौर पे अगर देखा जाए तो उसको बनाया ही जाएगा। भाई चीन से माल आ रहा है, पाकिस्तान होता हुआ, अब ग्वादर बंदरगाह के बाद अलग अलग देशों में जाएगा, उसकी स्थिति तो मजबूत होगी ही। पाकिस्तान को चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी का लाभ मिलेगा। बिल्कुल है। चलिए आगे चलते हैं। ये वैसी ही कहानी है कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई जमीन ली, और जमीन तो सस्ती थी, लेकिन आगे कुछ समय के बाद भैया वहां से हाईवे निकल गया। अब भैया वो जो जमीन जिसकी कोई कीमत नहीं थी वो करोड़ों की हो गई, तो जिसकी जमीन थी वो क्या हो गए? करोड़पति हो गए। कुल मिला के वैसी कहानी यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है। अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव है? सीपीईसी से अफगानिस्तान को व्यापार और बुनियादी ढांचे में लाभ मिल सकता है। ईरान और मध्य एशिया देशों को नए व्यापार मार्गों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भैया, जहां से गलियारा जा रहा है उसके आसपास में व्यापार तो होगा ही, मार्ग भी मिलेंगे। भारत को भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, होता क्या है कि जब दुश्मन दुश्मन मजबूत होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन दुश्मन दोनों मजबूत हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो जो यहाँ तीसरा व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं घाटा तो होता ही है। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों की इस परियोजना पर मिश्रित प्रतिक्रिया रही। उनको ज्यादा ध्यान, वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको पता है भारत वहां पर बैठा हुआ है, वो अपने हिसाब से इन सब चीजों को देख लेगा, और वो इस पर बोलते भी इसलिए नहीं है कि किसी से फालतू की दुश्मनी भी नहीं हो जाए। हाँ, लेकिन अंदर अंदर से वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं कि नहीं भैया ये गलत है, पीओके से नहीं निकलना चाहिए, तमाम तरीके की बातें हैं। भारत की रणनीति इस पर क्या है? भारत सीपीईसी का विरोध करता है। अब यहां से जानना जरूरी है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके वाला हिस्सा है से होकर गुजरता है। कि भैया आप इससे होकर क्यों गुजर रहे हो, साइड से ले जाओ, आप इसी से होकर क्यों गुजर रहे हो? चूंकि इसमें चीन साथ में है इसलिए खुलकर नहीं बोल पाते हैं। चीन वैसे भी भारत से मजबूत है, लेकिन फिर भी इस पर आपत्ति तो भारत करता ही है। अकेला पाकिस्तान ऐसा काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो सब कर ले, क्योंकि चीन उसके साथ में है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीपीईसी के खिलाफ में आवाज भी उठाई है। भारत अपनी व्यापारिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रहा है। अब समझना, भारत ने चाबहार बंदरगाह जो ईरान है ना, वहां पर ये चाबहार बंदरगाह है, और भारत का जो व्यापार है वो चाबहार बंदरगाह से होता है। वो भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से प्रभावित होगा, क्योंकि बीच में जो ग्वादर बंदरगाह है जो कि बलूचिस्तान में है वो आ जाएगा। तो अब देखिए, भारत ने चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर ध्यान केंद्रित किया है। क्यों? क्योंकि ये वाला अगर गलियारा उसका जाता है भारत का, चूंकि ये बीच में आ जाएगा सीपीईसी, तो फिर उसको भी समस्या होगी, इसलिए उसने उसकी ओर ध्यान देना भी चालू कर दिया। सीपीईसी का विस्तार, चीन और पाकिस्तान ने सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तृत करने की योजना बनाई है। इससे क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ठीक है, अफगानिस्तान को बुनियादी ढांचे और निवेश का लाभ भी मिल सकता है। अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा गरीब है दोस्तों। भारत इस विस्तार को भू राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण मानता है। पीओके से यदि नहीं गुजर रहा होता तो उसको ज्यादा समस्या नहीं थी, फिर भी एक तरीके से राजनीतिक समस्याएं तो होती हैं, लेकिन अभी भौगोलिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि भारत की भूमि से ही वो जा रहा है वो रास्ता, और चूंकि दुश्मन उससे निकल रहे हैं इसलिए समस्या भी है। सुरक्षा और चिंताएं, सीपीईसी के मार्ग में आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। देखिए, अब ये मार्ग जरूर जा रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मार्ग है जहां से जा रहा है, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था तो यहीं आसपास में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। थोड़ा इससे दूर हटके हुआ है, लेकिन वो रास्ता तो वही है, वहीं से हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकवादियों का बहुत ज्यादा प्रभाव भी रहा करता है ना। तो अब ये आतंकवादी ऐसा नहीं है कि भैया दूसरे के लिए ही खतरनाक है, ये खुद के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। अब आप खुद देखिए, तालिबान का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही द्वारा हुआ है, आज पूरा देश उन्हीं के कब्जे में है। तो ये सब चीजें सोचने वाली होती हैं कि भैया हम जिनको पनाह दे रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हमारे लिए भी घातक हो जाएं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से पहले ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस गड्ढे में हम भी गिर सकते हैं। तो ये आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो नहीं देखता क्या है क्या नहीं है। जब सत्ता में आते हैं, जब मजबूत हो जाते हैं, जब उन पर शक्ति होती है तो वो प्रभावी हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते किसने साथ दिया है किसने साथ नहीं दिया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
तो सीपीईसी के मार्ग में आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों के द्वारा सीपीईसी परियोजनाओं पर हमले किए गए हैं। जैसा बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो। पाकिस्तान मजबूत कैसे हो सकता है? जब ये गलियारा बड़ी आराम से चलने लगेगा, आर्थिक गतिविधियां होने लगेंगी, तो मजबूत हो जाएगा। तो बलूचिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता। स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले वो बिल्कुल नहीं चाहता। पाकिस्तान में सीपीईसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल तैनात करने पड़े हैं। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान इस गलियारे की सुरक्षा को प्राथमिकता भी दे रहे हैं। आर्थिक प्रभाव, सीपीईसी से पाकिस्तान की जीडीपी में वृद्धि की संभावना होगी। इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। जब भी आपके यहाँ पर कोई नई चीज हो रही है, कोई नई औद्योगिक इकाई लग रही है या नई कोई फैक्ट्री डाली जा रही है, तो हम सभी इस बात से अवगत हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर रोजगार भी मिलते हैं, आर्थिक लाभ भी होता है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी है, बिल्कुल होगा। पाकिस्तान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चीन को व्यापार मार्गों में सुधार और लागत में कमी का लाभ भी मिलेगा। अभी तक जो व्यापार उसका हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा लागत देनी पड़ रही है आवश्यकता से अधिक। तो उन चीजों में भी कमी होगी, तो उसको फायदा तो होगा ही। चीन पाकिस्तान संबंध, सीपीईसी ने चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान को चीन से बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल रही है। चूंकि उसका रास्ता है किसका? चीन का। जा कहां से रहा है? पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान को इस एवज में खूब ज्यादा धन भी मिल रहा है, आर्थिक सहायता भी मिल रही है। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं चीन का विरोध नहीं करेगा। तो दोनों के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। चीन और पाकिस्तान ने कई रक्षा और व्यापार समझौते भी किए हैं। सीपीईसी के माध्यम से दोनों देशों की साझेदारी और ज्यादा गहरी हो गई है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, क्या हो रहा है भैया? अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सीपीईसी पर चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल, अमेरिका हो गए, अन्य यूरोपीय देश हो गए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जो चाइना का माल है वो हमारे पास तक में नहीं आ पाए, हमारे क्षेत्रों में नहीं आएगा तो उनका नहीं बिकेगा। समस्या ये है, क्योंकि चाइना का माल अगर देखा जाए तो सस्ता बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा टिकाऊ भी होता है, काम चलाऊ भी हुआ करता है। तो वो नहीं चाहते कि उनके बाजार में ये सब चीज़ें आए। तो चूंकि यदि ये गलियारा बनता है तो उनके मार्केट में भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। भारत ने सीपीईसी का विरोध किया है और इसे अपनी संप्रभुत्ता के लिए खतरा बताया। क्यों? क्योंकि वो पीओके से होकर गुजर रहा है। चीन और पाकिस्तान ने सीपीईसी को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कई देशों ने सीपीईसी में निवेश करने की इच्छा जताई है कि ठीक है भैया, बन रहा है, हम भी अपना कुछ निवेश कर देंगे, हमारे लिए भी कुछ फायदा हो जाएगा। ये थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। भविष्य की संभावनाएं, सीपीईसी का विस्तार अन्य देशों तक हो सकता है। इससे क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ठीक है, पाकिस्तान को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक, क्योंकि भैया अगर रास्ता बन गया, रेल मार्ग बन गए, परियोजनाएं बन गई, तो इनको थोड़ी ना मिटाया जाएगा, ये तो बन ही गई हैं, तो काफी ज्यादा लाभ होगा। भारत और अन्य देशों की प्रतिक्रिया इस परियोजना के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, सीपीईसी एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक परियोजना है। इससे चीन और पाकिस्तान को व्यापार और रणनीतिक लाभ मिलने वाला है, या मिल रहा है, या मिलेगा। भारत इस परियोजना को चुनौती के रूप में देखता है। बिल्कुल, सीपीईसी का भविष्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर करेगा। क्लियर है? ये इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो हमने इसमें क्या क्या जाना कि सीपीईसी क्या है, इसमें पाकिस्तान को क्या लाभ हो रहा है, चीन को तो इससे लाभ ही लाभ है यदि ये सफल है, अफगानिस्तान को भी इससे लाभ है, यदि लाभ नहीं होता तो वो सहमति क्यों जताता। वही अफगानिस्तान है जो कुछ समय पहले कह रहा था कि भैया हम यहां से पाकिस्तान में हमला करते हैं, आप वहां से करिए, अपना पीओके ले लीजिए, है ना। तो अब लेकिन चूंकि आर्थिक लाभ की बात आ गई तो अब सहमत हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि हम जिन चीज़ों को सामने से देखते हैं वो वैसी नहीं होती हैं, उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं और फायदा देखने के तहत ही अपना काम करते हैं। आप देखेंगे तो चीन ने डायरेक्ट आकर भारत का विरोध नहीं किया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत उसके सामने आज नहीं तो कल चुनौती बन सकता है। तो वो भारत का जो दुश्मन है उसका साथ देगा ही साथ देने के साथ ही आर्थिक लाभ भी यदि हो जाता है तो फिर क्या कहने, वही कहानी है। इसलिए वहां से वो गलियारा भी गुजर रहा है। क्लियर है? तो आर्थिक लाभ भी है, राजनीतिक लाभ भी है, भौगोलिक लाभ भी है। यही सब पूरी की पूरी इसमें
हमने पूरी क्लास थी, निष्कर्ष को देख लिया। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पूरी क्लास को देखा, समझे कि वो प्रश्न हम हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसा कि हर क्लास में होता है, लास्ट में एमसीक्यूज हैं। तो ये पहला जो प्रश्न है इसको देख लें। सीपीईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको तो अब बता ही दोगे आप। केवल पाकिस्तान में सड़क निर्माण, चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्ग विकसित करना, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाना, केवल अफगानिस्तान में निवेश करना। तो सीपीईसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्ग विकसित करना। ठीक है ना, बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, सीपीईसी के विस्तार में अफगानिस्तान की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? अफगानिस्तान को चीन से आर्थिक सहायता मिलेगी, हो सकता है मिलेगी भैया, क्यों नहीं मिलेगी। इससे भारत को व्यापार में बढ़त मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान को नए व्यापार मार्ग और बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा, अफगानिस्तान को बिल्कुल। पाकिस्तान को सीपीईसी से बाहर कर दिया जाएगा, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान को नए व्यापार मार्ग और बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति वहां पर है, नया मार्ग आएगा तो कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। चलिए, भारत सीपीईसी का विरोध क्यों करता है? क्योंकि यह भारत के व्यापार को बढ़ावा देता है, ये तो है ही नहीं। क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है, क्योंकि इससे भारत को आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि चीन भारत को सीपीईसी में शामिल करना चाहता है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है। पीओके से होकर गुजर रहा है तभी तो भारत विरोध कर रहा था। भारत इसका विरोध क्यों करेगा? सामने तो कभी शिकायत नहीं करेगा। मान लो पीओके से होकर नहीं गुजर रहा होता तो फिर वो उसकी शिकायत नहीं करता। अंदर से भले वो करता है, दूसरे देशों से ही बात करता, पर वो शिकायत नहीं करता। भारत सीपीईसी का विरोध क्यों करता है? क्योंकि यह अच्छा, ये वाला तो वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए, सीपीईसी के विस्तार से चीन को क्या लाभ होगा? चीन को अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी, बिल्कुल। चीन को भारत के साथ व्यापार करने का अवसर मिलेगा, हो सकता है। चीन को पाकिस्तान से दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी, या चीन को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी। भैया फिर से प्रश्न देखते हैं, सीपीईसी के विस्तार से चीन को क्या लाभ होगा? चीन को अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी, चीन को भारत के साथ व्यापार करने का अवसर मिलेगा, चीन को पाकिस्तान से दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी, चीन को अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलेगी। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चीन को अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। सीपीईसी के विस्तार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी रही? सभी देशों ने इसका समर्थन किया है, गलत, सभी ने इसका समर्थन नहीं किया। भारत और अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है, बिल्कुल की है। केवल पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, वो क्यों करेगा भैया यार, उसको ही तो उससे फायदा होने वाला है। अफगानिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया है, बिल्कुल नहीं, अभी स्वीकार किया है। आंसर क्या हो जाएगा? भारत और अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास सीपीईसी पे। इस क्लास को अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और दूसरी क्लास पर आएंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर से।